बचेती साहब, आपको जिला अध्यक्ष का पद पार्टी ने सौंपा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और आप इसको बखूबी निभा रहे हैं, तो आपको आज एक सप्ताह हो गया, किस प्रकार की कमियां आपको नजर आई? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और दिल्ली प्रदेश के अपने अध्यक्ष और पूरा दिल्ली प्रदेश को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी मयूरभंज जिले का मुझे अध्यक्ष बनाया। और आपने कहा कि भी क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता अगर पूरे विश्व में किसी राजनीतिक पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है जिनके माध्यम से हम लोग जन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। निगम में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, जिनके कारण दिल्ली में सरकार में हमारी सरकार न होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं जहाँ हमें दिक्कतें आ रही हैं। बचेती साहब, क्या क्या समस्याएं, मूल समस्याएं आपके जिले में क्या क्या पाएंगी? हमारे देखिए, जो पूरा जिला, हमारा जिला करीबन 20 से 22 लाख पॉपुलेशन का हमारा जिला है और इसमें करीबन 20 वार्ड इसमें आते हैं। और हमारे जो निगम पार्षद हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साफ़ सफाई का। और थोड़ा सा ये है कि क्षेत्र बड़ा है, तो मेरे सामने ये है कि भी मैं पिछले 8-10 दिन में अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मैं मिल रहा हूँ और जहाँ जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, तो वहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी समस्याएं क्या है। अगर वो समस्याएं निगम से रिलेटेड है तो हम लोग अपने निगम में हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन और हमारे सम्मानित काउंसलर के माध्यम से उन समस्याओं को हम लोग समाधान करेंगे। समस्याएं आ रही है तो ध्यान में आ रही, और RW के साथ मिलकर उन समस्याओं का बहुत से ऐसे इशू है जैसे DDA से रिलेटेड है, भारत सरकार से है, शिक्षा से रिलेटेड है, एडमिशन से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम लोग भारत सरकार में जो हमारे संबंधित मंत्रालय हैं उनमें हम इन बातों को रख रहे हैं। दिक्कतें कहीं कुछ नहीं आ रही, बहुत हमारे पास बहुत हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है, पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे पार्षद बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार MCD पर एक आरोप कर रही है, घेर रही है, उसके बारे में क्या कुछ विचार किया गया है? नहीं, देखिए, दिल्ली सरकार का आरोप या घेरना वो कहीं ना कहीं, आप ये देखिए कि मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बात करूं, जो निगम के पास जो अधिकार है वो प्राइमरी एजुकेशन MCD के जो स्कूल्स है, साफ़ सफाई है, यही उनके पास है। बाकी सारी चीज़ें तो भारत दिल्ली सरकार के पास है। आप देखिए साफ़ सफाई में देखिए कि जो हमारा साफ़ सफाई हर क्षेत्र में, हर चौराहे पे, हर गली मोहल्ले में बहुत अच्छा हो रहा है। और हम लोगों ने पूरा इसकी रिपोर्टिंग का ये कर रखा है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के ब्लॉक वाइज में, क्षेत्र वाइज में, और वहाँ पे कहाँ कहाँ सफाई हुई, क्या हुई, वो पूरी हमें जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आती रहती है। तो दिल्ली सरकार का कहाँ वो विपक्ष है, झूठ फरेब इनको फैलाने में बहुत एक्सपर्ट है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री का ये, फ्री का वो, और उस तरह से उन्होंने लोगों को झूठे आश्वासन दे करके वो दिल्ली की सत्ता में तो आ गई, लेकिन झूठ फरेब एक लंबा समय नहीं चलता है ना। और आज मैं देखिए पूरी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो जितने हमारे स्कूल्स हैं, तो 9,000 करोड़ का एक बजट जो दिल्ली के टीचर्स की जो सैलरीज का है, जो 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट का फंड है जो दिल्ली सरकार के माध्यम से MCD को मिलना है, और वो फंड अभी तक MCD को नहीं मिल रहा, जिससे वहाँ के जो कर्मचारियों की तनख्वाह हो गई, डेवलपमेंट की चीज़ें हैं। तो ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट है, ये आम जनता नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से ये है कि भाई MCD का फंड रोकिए और इनका काम नहीं होगा, किस तरह से पार्टी मतलब MCD में भाजपा को बदनाम किया जाएगा, उस तरह की चालें वो लोग चल रहे हैं। और ये बहुत जल्दी इस चीज़ का हम लोग जन जन तक इन विषयों को रखेंगे। और देश की जनता बहुत समझदार है, वो देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत विश्वास करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने जो वादे किए अपने घोषणा पत्र में उनको पूरा किया। हमने देखिए, कांग्रेस और विपक्षी लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी राम लाला का जो मंदिर का विषय था उस विषय को तभी उठाते जब चुनाव होते थे। आपने देखा अभी कुछ दिन पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से वहाँ का शिलान्यास किया और बहुत जल्दी आने वाले 2-3-4 साल में बड़ा भव्य मंदिर बन जाएगा। आज देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एक प्रदेश में 2 झंडे, 2 निशान, 2 संविधान ऐसा, जो कांग्रेस की देन थी। लोग परेशान थे, लेकिन आज वहाँ पे देखिए 370 और 35 को हट के आज वहाँ के कश्मीर हो, जम्मू हो या लेह लद्दाख हो, वहाँ की जनता बहुत खुश है। उनको लगता है कि ये काम अगर आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले होता तो शायद वहाँ का युवा भी देश की मुख्य विचारधारा में जुड़ा होता, IAS, IPS डॉक्टर्स होते। लेकिन अभी समय है, हमें पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस प्रदेश को भी बहुत जल्दी अन्य प्रदेशों की तरह विकासशील गति में उस प्रदेश को भी ले आएंगे। वजीर साहब, आप अपने मयूर विहार जिले में पूरे जिले के क्या निगम पार्षद जो अभी आप बात कर रहे थे, क्या आपने कोई पार्षदों की मीटिंग वगैरह अभी तक ली है? जी, मैंने भी हमारे जितने सम्मानित निगम पार्षद है, जैसे पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी तो मैंने उसी के ठीक 24 घंटे बाद अपने सम्मानित निगम पार्षद से मैंने उनके साथ में बैठा और उनके जो अनुभव है उनको हम लोगों ने आपस में बैठ के उन अनुभवों में और कहाँ कहाँ उनको दिक्कतें आ रही है उस बारे में मैंने उनसे चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो निगम पार्षद हैं बहुत काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो क्षेत्र में जो भी समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद उन समस्याओं का निवारण कैसे हो उस पर काम करते हैं। और उन्होंने जो चीज़ों जिन मुद्दों पर उन्होंने अपने विषय मुझे रखे, मैं उम्मीद करता हूँ उन विषयों पर पूरा करूँ। और कुछ विषय मैंने उनको भी कहा है, वो चीज़ें धीमे धीमे काम होना शुरू हो गया है। तो जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको किस तरह से आपने एक वो बनाया हुआ है, किस तरह से उनको करेंगे? हम लोगों का है कि हम लोगों का प्रयास है कि विकास कार्य में किसी क्षेत्र में कोई योजना हमारी बन चुकी है, उन योजनाओं को कैसे शुरुआत हो। दूसरा, हम लोग क्षेत्रों के दौरे करने का हमारा बहुत जल्दी प्रयास है कि भाई मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, सम्मानित हमारा क्षेत्र निगम पार्षद, हमारी पार्टी का जो उस मंडल का अध्यक्ष के साथ मिल करके हम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन दौरों में हम वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग लिखित रूप से हम लोग अपने जो हमारा जिला कार्यालय वहाँ लाते हैं और संबंधित विभाग को एक पत्र हम लोग उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बाई मेल के थ्रू भेजते हैं, फ़ोन के थ्रू जानकारी देते हैं और एक हार्ड कॉपी हम उस विभाग संबंधित मंत्रालय में या अधिकारी को हम लोग भेजते हैं। अभी देखिए 10 दिन हुए हैं और लेकिन अभी 10 दिन में हम बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों, कहाँ कहाँ क्या क्या सहयोग करना चाहिए। वजीर साहब, आपके क्षेत्र में कुछ मंडल अध्यक्ष बनने रह गए हैं, कब तक संभव है ये? देखिए, ये हमारे जो मयूरभंज जिला है इसमें टोटल 20 मंडल है और 20 मंडल में 2 मंडल हमारे भी गठित नहीं हुए, तो उम्मीद करते हैं कि देखिए 17 तक तो सरहद है और उम्मीद है कि इस महीने लास्ट तक उन दोनों मंडलों का प्रदेश की सहमति से, उनकी जानकारी से हम उन दोनों मंडलों का गठन कर देंगे। अंत में एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से लोगों में किस तरह से सद्भावना हो, प्यार हो और ये जो माहौल चल रहा कोविड का, इससे कैसे अपने आप को सचेत करें, इसके बारे में एक मैसेज दें सर। देखिए, मेरा तो ये है कि आपके माध्यम से देश की जनता से मेरा केवल यही निवेदन है कि जो कोविड जो काल अभी चल रहा है और इसको समय लगेगा जब तक वैक्सीन लॉन्च नहीं होती। उम्मीद यही है कि अक्टूबर या नवंबर में वैक्सीन आ जाएगी और हम लोग 3-4 महीने में इसको काबू में कर लेंगे। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। इस पार्टी में कोई वन मैन शो नहीं होता कि जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार है, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह परिवार है, बसपा में मायावती जी है। इसी तरह पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में एक वन मैन शो पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा पे पार्टी काम करती है। इस पार्टी में जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है वो भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनता है। जैसे हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही मिलनसार, हंसमुख और जो पूर्व मेयर भी रहे हैं और उनके मेयर के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो 10-10 साल से रुकी हुई थी, वो योजनाएं उन्होंने अपने कार्यकाल में उनको
योजना को शुरुआत करी, ऐसे आदरणीय आदेश गुप्ता जी। वो स्वयं एक मंडल में समिति स्तर के कार्यकर्ता थे, फिर उसी मंडल में वो अध्यक्ष बने, फिर वो वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा, निगम पार्षद बने, फिर वो जिले में उपाध्यक्ष बने, जिला कार्यकारिणी के सदस्य बने, फिर वो मेयर बने। तो मेयर बनने के बाद फिर वो आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उसी तरह आदरणीय JP नड्डा जी की बात करें, वो भी एक साधारण कार्यकर्ता थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो जन सब जानते हैं, तो वो भी बहुत एक निम्न स्तर से लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और मोदी जी के कारण आज भारत का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। हम कहते थे भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, तो हम सबको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत विश्व गुरु बनेगा। मेरा केवल आप सबसे ये निवेदन है कि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप ध्यान रखें, अपने जो दिनचर्या में अपना भोजन, अपने इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। और ये संकट का कार्यकाल है, समय है, जरूर आसमान में जैसे बादल हमेशा नहीं रहते, आसमान एक दिन जरूर साफ होगा। उसी तरह ये जो कोविड का जो समय है, बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन आ जाएगी और हम सब स्वस्थ होंगे। लेकिन इसके बाद हमारा देश विश्व के उन्नतशील देशों में सबसे आगे होगा, ऐसे मैं कल्पना करता हूँ।